आपका गोल सेटिंग यानी कि आपकी लाइफ में मनचाही चीजों का आना। गोल सेटिंग का मतलब क्या है? अपनी लिखी हुई मनचाही चीजों को अपने जीवन में लेकर के आना। लेकिन अब एक गवर्नमेंट जॉब में बंदा है, वो सोचता है कि यार हमारा तो इतना ही है, ये जो पूरा कोण है वो इतना ही है, अब इसमें हम कहाँ ले पाएंगे भाई कोर से, कहाँ बनवा पाएंगे बंगलो। माइंड ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ये समझ लिया है कि गोल सेटिंग हमारे काम, हम जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उस पर आधारित है। लेकिन ये बहुत भारी मिस्टेक है। नो, गोल सेटिंग इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि अभी आप कहां हैं और क्या कर रहे हैं। पहला, ये दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। हां, इसका एक पार्ट और भी है, वो ये है कि अगर गोल सेटिंग आप अपने वर्तमान काम के ऊपर कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्या तब भी गोल सेटिंग जरूरी है? हेलो, एक बेरोजगार है, क्या उसके लिए गोल सेटिंग जरूरी है? एक बंदा जो अभी नौकरी ढूंढ रहा है, उसके लिए भी क्या गोल सेटिंग जरूरी है? एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, क्या उसके लिए गोल सेटिंग जरूरी है? यस, जरूरी है। गोल सेटिंग यानी कि अगर गोल्स लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। गोल्स हमारे लाइफ को क्या देते हैं? मीनिंग। अभी गोल्स है क्या? कौन सी बला है? इतना बड़ा हवा बनाया जा रहा है मेरे द्वारा कि भाई गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्स होने चाहिए। गोल्स है क्या? व्हाई गोल्स सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, अगर आपका गोल नहीं है कोई जीवन में, तो आप अपने समय को कभी मैनेज नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट इम्पॉसिबल। यानी कि सबसे बड़ी कीमती चीज आप रोज खराब करेंगे और खराब 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 करके लाइफ को खराब करेंगे। जो समय खराब करता है, समय उसको खराब करता है, ऐसा ना? तो पहला ये चीज समझ लीजिए कि गोल सेटिंग हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? गोल सेटिंग आपको डायरेक्शन देता है। गोल क्या देता है आपको? डायरेक्शन, जीवन में दिशा देता है। गोल सेटिंग आपके पोटेंशियल को, जो आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं भरी पड़ी हैं, उसको अनलॉक करता है। आपकी जो अंदर की पावर है उसको अनलॉक करता है, आपकी पूरी क्षमता को बाहर लेकर के आता। कौन? गोल। गोल नहीं है तो आप किसी भी चीज की प्लानिंग नहीं कर सकते। गोल नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते? गोल अगर आपके पास नहीं है तो आप जब भी घर से निकलेंगे और जब आप पहला कदम रखेंगे तो पहला कदम ही आपका खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? आप निकले, आपको पता ही नहीं क्या करना है, कहां जाना। सुबह उठे और सुबह उठने के बाद पता ही नहीं पूरा दिन होना क्या है। जब हमको ये नहीं पता कि हमको पूरा दिन करना क्या है, हमारे पास कोई रिटर्न पूरा मतलब पूरे दिन का कोई शेड्यूल नहीं है, तो आप बताइए जीवन कहां जाने वाला है? कहां जाएगा? दूसरा, नौकरी करने वाला बंदा सुबह 10 से 6, 10 से 6, 10 से 6, पुलिस वाले चलो 24 घंटे काम करते हैं, कोई दिन छुट्टी नहीं रहती है। सेना में भी बड़ा डिसिप्लिन होता है।
अब ये अगर बंदा नौकरी वाला चाह रहा है कि यार मुझे भी चलना तो है बेंटली बेंटियागा से 7 करोड़ की कार से, लेकिन साला पूरी जिंदगी की सैलरी जोड़ डालूंगा तब भी 7 करोड़ ना आएगा, ऐसा नो, तब तो ये तो बेकार है, इनको मिल ही नहीं सकती। ये भी मिथ है। यू कैन ऑल्सो अचीव, एवरीवन कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एक बिजनेसमैन बैठे हैं, ये कहते हैं यार हमारा तो यही बस व्यवसाय है, अब हम और कोई जुगाड़ नहीं। नहीं, गोल सेटिंग नंबर 1, ये डिपेंड नहीं करती कि आप क्या काम कर रहे हैं उस पर। गोल सेटिंग डिपेंड नहीं करती कि आप कहां से क्या चीज लेके आएंगे। गोल सेटिंग सिर्फ गोल सेटिंग डिपेंड करती कि गोल सेटिंग करो। अब ये डिफिनीशन क्या है भाई गोल की? गोल माने होता क्या है? गोल, जिनके पास गोल नहीं उनकी लाइफ गोल है, जिनके पास गोल नहीं उनकी गोल गोल है, गारंटी दे रहा हूं। गोल का मतलब होता है कि आपके सपना कोई भी हो या सपना कोई भी है या सपने जो भी हैं उनको जानना। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि बेंटली बेंटियागा कार होती है, बहुत लोगों को पता नहीं पोर्शे कार होती है। वो मारुति सुजुकी जानते हैं, मारुति 800 जानते हैं, आल्टो जानते हैं, फॉर्च्यूनर जरूर, फॉर्च्यूनर तक जानते हैं। डिफेंडर भी हो सकता है जान जाए, डिफेंडर भी जान सकते हैं। समझ रहे ना? अब जब हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या अचीव करना है, हमको किसी चीज की हमारे दिमाग में पिक ही नहीं है, पिक्चर्स ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो चीज आपको कभी मिलने वाली है क्या? नहीं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी मनचाही चीजों को हासिल करना है, पाना है, तो क्या करना होगा? जो पाना है वो जानना पड़ेगा भाई। वो चाहे 100 करोड़ का हो, लेकिन जानना पड़ेगा वो क्या है। जब जान जाओगे तब यहां इंटर करेगा ये ब्रेन के अंदर, और वहां भी लफड़ा है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, यानी कि चेतन और अचेतन मन। चेतन मन आपकी औकात के हिसाब से आपको सजेशन देगा, अभी जो हम हैं। अचेतन मस्त पड़ा रहता है क्योंकि उसमें है पावर। तो जो चीजें आपको पता ही नहीं वो आपके जीवन में अचीव होने वाली नहीं है। जो हमें पता ही नहीं वो हम कहां पाए, ना उसके लिए फीलिंग्स आएगी, ना उसके लिए आपके अंदर कोई इंटेंशन आएगी, या आपको यही नहीं पता कि आपके लाइफ का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। डिसाइड करना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा? आपके ड्रीम्स। और ड्रीम्स अचीव कैसे होंगे? जब उनको गोल में कन्वर्ट करेंगे। गोल का मतलब हुआ कि आपके ड्रीम्स, वो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आज के 10 साल बाद आप किस कार से होंगे, किस घर में होंगे, आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, आपका लाइफ का स्टैंडर्ड क्या होगा, आप किस स्टाइल से चलेंगे और आप किस लेवल के आदमी होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। पागलपन है ना कि 10 साल बाद की बात अभी हम करें? करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये तो पहली बात हुई कि आपको आज के 10 साल बाद की कहानी डायरी पर लिखनी पड़ेगी। कहां लिखनी पड़ेगी? डायरी पर। क्योंकि जब आप डायरी पर लिखते हैं, वो भी बताएंगे, तो वो डायरी पर तो आप लिख रहे हैं, लेकिन वो और भी कहीं लिखा जाता है, वो अपने आप लिख जाता है कहीं और। अभी बहुत सारे तर्कशास्त्री मिलते हैं हम लोगों को जो लॉजिक पर भरोसा करते हैं ज्यादा। किस पर? लॉजिक, ओनली लॉजिक। ऐसे होगा तब ऐसे होगा, वरना ये होगा नहीं। वो भी सही है, लॉजिक गड़बड़ थोड़ा है, लेकिन लॉजिक बहुत बार टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्यों ब्रेक हो जाते हैं?
इसकी भी स्टोरी है, इसके पीछे भी कुछ है। तो गोल्स तभी आप बनाएंगे और कोई चीज आपको तभी मिलेगी जब उसको आप गोल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अभी आपको कितना पता है, आपने अपने दिमाग को कहां तक पहुंचाया है, किस जगह तक उसको आप ले गए हैं, ये तो आप जानते हैं। क्यों सर? एक महीने जो हमारा ये अगला महीना, ये जो महीना चल रहा है, आज कौन सी तारीख है? 6 तारीख से 31 तारीख या जो भी हो, उस ड्यूरेशन में आप क्या करने वाले आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? पता है, गोल नहीं है इसलिए। अगर गोल होता तो आप बच नहीं सकते, अगर गोल होगा तो आप रुक नहीं सकते, आपको थकान नहीं आएगी अगर गोल होगा, आपको नींद नहीं आएगी अगर गोल होगा तो, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, इसकी एक प्रक्रिया है। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताइए आप लोग। जानना भी जरूरी है कि भैया हमारी जिंदगी कैसे होने वाली है। लीजिए, अच्छा लीजिए, प्लीज लीजिए, आप लेते रहिए। अब एक समझिए, कई एग्जाम्पल बताता हूं। धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए। धीरू भाई अंबानी यमन में किसी पेट्रोल पंप पर क्या कर रहे थे? जॉब कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वहां पर एक गोल सेटिंग कर ली। क्या कर ली? कि मैं पूरी पेट्रोलियम का मालिक बनने वाला हूं, बनूंगा। अगर उस जॉब के आधार पर वो सोचते तो क्या वो कर पाते? यानी कि ये कोई चीजें बाधक नहीं है। गोल सेटिंग, ओनली गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग कर लो तो कुछ भी गेटिंग। गोल सेटिंग तो कोई भी चीज दुनिया में वो गेटिंग करना पड़ेगा एक बार। और इसके 3 चरण है। पहला तो लिखो, लिखने के बाद उसको ठीक तरीके से मैनेज करो, हम सिखाएंगे आपको। फिर उनको ऊर्जा दो। अब ऊर्जा देना है, ये क्या चीज होती भाई? ऊर्जा हम कैसे देंगे? अपनी कमियों को, अपनी स्ट्रेंथ को, यानी कि अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को कौन फाइंड आउट करेगा आपके लिए? कोई करने वाला नहीं है साहब, कोई करने नहीं आएगा। तो गोल सेटिंग डिपेंड नहीं करता कि आप काम क्या कर रहे हो, और डिपेंड भी करता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उस काम की गोल सेटिंग आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप गोल सेटिंग नहीं करेंगे तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर गोल सेटिंग कर लेंगे तो आप कपिल शर्मा बन सकते हैं। गोल सेटिंग, एनर्जी क्या मतलब? देने की, ऊर्जा देने की बात, मतलब कि आप और हम दोनों डिवाइस हैं। क्या हैं? एनर्जी हैं। क्या है? अल्टीमेट ऊर्जा है। ये तो सब जानते हैं, प्रूफ हो चुका है। अब इस एनर्जी को हम कहां रखना चाहते हैं, इसको कैसे हम बढ़ाएंगे अपनी बॉडी में? जिस लेवल की एनर्जी आपके अंदर आएगी, जो वाइब्रेशन आपके अंदर बॉडी में आएगा, जिस तरह की आपकी बॉडी में जिस लेवल के वाइब्रेशन होंगे, उस लेवल की सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो गोल सेटिंग डिपेंड कहां करता है? किसी प्रोफेशन के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। कि इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे 5 नल हैं। कितने? 5 नल से पानी आ रहा है। ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं अभी आगे तब बढ़ूंगा। अब 5 नल से पानी आ रहा है और आपको ऊपर वाला चाहता है। कोई पावर तो जानते हो ना, कुछ वे कोई शक्ति है। मान लेते हैं ईश्वर किसी चौथे नल से आपको पानी देना चाहता है, जो आपने कार वो वहां से टपकाना चाहता। आप कर रहे नहीं, नंबर 1 से ही लूंगा मैं, जो काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में हो, नहीं इसी से लूंगा मैं। उधर से वो पानी आ रहा है, वो आप रिसीव ही नहीं कर रहे। कुछ समझ में आया नीरज भाई? कुछ क्लियर हो रहा है? ये क्लियरेंस, यानी कि गोल सेटिंग डिपेंड ही नहीं करता आप क्या काम करो। डिपेंड भी करता, अगर आप काम करो उसका बनाओ।
अगर आपको लगता है कि आप अभी बंधन में हो, अब आपको और ज्यादा चाहिए, तो आप खुल जाओ और खुल के अपने गजब के ड्रीम्स बनाओ, असंभव वाले बनाओ, रास्ते आ जाएंगे। वो रास्ता आ जाएगा आपके पास ढूंढता हुआ आपको, जहां से वो चीजें आपको मिलेंगी। इसीलिए फ्री मोड में गोल सेटिंग आपको फ्री कर देता है डिस्ट्रैक्शन से। गोल सेटिंग आपको फ्री कर देता है कहां से मालूम है? भटकन से। गोल अगर है तो आप स्ट्रेस में हो आ ही नहीं सकते, आप मतलब दुखी हो ही नहीं सकते, आपको कभी डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। चैलेंज दे रहा हूं, गारंटी। अगर आपके पास गोल्स हैं तो आप डिप्रेस नहीं हो सकते। गोल सेटिंग जिसके वो आदमी आपको मार्केट में कैसे मिलेगा पता है? एकदम स्टाइल, बिंदास, मुस्कुराता हुआ, मस्ती करता हुआ आपको मिलेगा। वो उसको परवाह नहीं है, क्योंकि वो जानता उसको जाना कहां है, पहुंचना कहां है। कोई निराश, नर्वस, थका हारा मिले, समझ लो इसके पास गोल्स नहीं है बेचारे का, इसका कल्याण कर दो, गोल सेट करा दो। क्लियर हुआ नहीं? अब हम लोग आगे बढ़ें क्या? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि थोड़ा बहुत थ्योरी को भी हम लोग ऐड करेंगे, प्रैक्टिकल बातों के साथ उसको हम लोग समझेंगे। ये देखिए, यहां पर पहला पॉइंट है कि व्हाई पीपल आर नॉट सेटिंग देयर गोल। क्वेश्चन है कि लोग आखिर गोल सेट क्यों नहीं करते जब इतना इंपॉर्टेंट है? कई रीजंस हैं। पहला, वो उनको पता नहीं कैसे सेट करें। दूसरा, उनको इन्फीरियर, मतलब उनकी इन्फीरियरिटी घुसी पड़ी है कि यार मैं ये गोल सेट करूंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। टेंशन है ना ये, अरे हम तो बना ले, लोग क्या कहेंगे। और कुछ लोग बड़े लापरवाह हैं, जैसे बहुत लोग पैसा देके नहीं आए, हाँ, तो उनका कल्याण वही कर सकते हैं भाई। तो ये पहला तो कि लैक ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान नहीं है। दूसरा, ज्ञान है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तीसरा, उनको कोई डायरेक्शन नहीं देने वाला है, ऐसी मीटिंग्स नहीं मिल रही उनको, कोई एक्सपर्ट आके उनको गाइड करे, बताए। इसलिए बहुत सारे लोग गोल सेट नहीं कर पाते। बेनिफिट्स क्या हैं गोल के, जो जानेंगे हम यहां पर आज। मैंने कुछ तो आपको बता दिए कोरिलेट करने के लिए। साथ ही में फाइंड कैसे करेंगे अपने गोल को, फाइंड योर गोल्स। अच्छा, मान लेते हैं आपको एक 5 करोड़ की कार लेनी है, एग्जांपल 5 CR। तो पहले क्या सोचेंगे आप? पहले तो आपके अंदर से ऊपर से नीचे तक सारे रोए खड़े हो जाएंगे, 5 करोड़। क्यों? क्योंकि आपका स्टेटस अभी, आपका जो अर्निंग, आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो साला करोड़ सुनते ही अंदर तक कंपन आ जा रहा है, खाली करोड़ सुनकर। अब 5 करोड़ की बात करेंगे तो आपको भरोसा नहीं हो सकता, होगा? नहीं होगा ना। अब वो भरोसा आएगा कैसे? अब आप जब डायरी के ऊपर, कहां पर, जब डायरी में आप लिखते हैं, हिम्मत करके पेन लेके जाते हैं, हाथ कांपता है कि यार ये लिखूं कैसे, संभव कैसे, आप असंभव मानते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज यू आर द ग्रेटेस्ट डिवाइस ऑफ गॉड। आपके अंदर वो क्षमता है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बताऊंगा मैं, कर सकते हैं। हमें आपको अपनी एनर्जी में बदलाव लाना पड़ेगा। एनर्जी में बदलाव कहां से आएगा? गोल्स से। सीखना पड़ेगा। लेकिन पहला जो हमारा रास्ता है, पहली जो स्टेयर है, वो क्या है? गोल्स। क्लियर? यहां पर आप देखेंगे, सेटिंग ए स्मार्ट गोल।
ये स्मार्ट गोल उनके लिए है, स्मार्ट गोल उनके लिए जो जिनका फिक्स मतलब देखिए दो माइंडसेट है, एक है फिक्स माइंडसेट, एक है ग्रोथ माइंडसेट। नौकरी वाले फिक्स माइंडसेट के होते हैं, 10 से 6 है, हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है, हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है, बहुत कंपेयर करते हैं। या कहीं कुछ काम किए, कहीं कुछ लगाए, एक बार नुकसान हो गया तो बोले बस बहुत हो गया, जिंदगी यही हमारी सब समाप्त हो गई पहली बार में। थॉमस अल्वा एडिसन ने अगर सोचा होता तो बल्ब बनता क्या भाई? थॉमस अल्वा एडिसन ने अगर सोचा होता तो बल्ब नहीं बनता। उनसे किसी ने पूछा, भैया तुम इतनी बार फेल हुए लेकिन तुम बल्ब के पीछे क्यों पड़े हो? तो बोले, भाई ये फेल नहीं हुआ हूं मैं। एटीट्यूड देखिए, मैं फेल नहीं हूं, मैं तो ये जान पाया कि ये कमियां हमको बल्ब तक जो बल्ब हम बना रहे थे वहां तक पहुंचने नहीं दे रही थी। एटीट्यूड में फर्क है। एक कहता है रे बाप रे मर गए, एक ही बार में सब कुछ कल्याण हो गया, जिंदगी चली गई। एलन मस्क अगर कहते ऐसे तब 3 बार दिवालिये हुए एलन मस्क, और आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में हैं। यस और नो? लोग ऐसे बातचीत में कहते हैं क्या रॉकेट साइंस है? अरे यस, उसने रॉकेट साइंस सीख करके, किसी और से नहीं, खुद से सीख करके, और आप जानते हो रिवर्सिबल रॉकेट्स बना दी। इससे बड़ा कोई काम है क्या? डिपेंड कहां करता? माइंड सेट। जो ग्रोथ माइंडसेट है वो कहता है अच्छा एक बार नुकसान है, कोई बात नहीं, दोबारा लगाऊंगा, तीसरी बार गिरा, चौथी बार लगाऊंगा, फिर गिरा, 5वीं बार लगाऊंगा। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट। अब फिक्स माइंडसेट वही दम तोड़ दे। फिक्स माइंडसेट आपके पोटेंशियल को कभी अनलॉक होने नहीं। क्लियर हो? अभी एक चीज यहां पर और सीक्रेट आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया जबरदस्त। ये गोल्स क्या होते हैं? अभी हमने गोल पर चर्चा की, उसकी डिफिनेशन जान लिया जाए थोड़ा सा। गोल्स क्या होते हैं? देखिए क्या लिखा है, अ ड्रीम इज अ विजुअलाइजेशन। ध्यान दीजिए, अ ड्रीम इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ ए फ्यूचर इवेंट दैट इज अ रिजल्ट ऑफ अचीविंग योर पर्पस इन लाइफ। गोल्स मतलब जो भविष्य में आपको मिलने वाला है उसको आज कंफर्म कर लेना। ताकतवर आदमी कर पाता है, और इतने कॉन्फिडेंस से कंफर्म करना कि वो पा लिया जाए। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में एक ही बार गोल सेट किया, और एक बार जो गोल सेट किया उस गोल को समय से पहले अचीव कर लिया सब कुछ, और दोबारा गोल सेट नहीं किया तो अभी तक गोल था। 1 महीने पहले गोल मतलब 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए कमाने में जिंदगी में कुछ मजा तो उतना तो कोई भी कमा सकता है आज की डेट में। 1 लाख से नीचे कमाने वाला गरीब है। अगर 1 लाख की इनकम नहीं महीने की तो आप गरीब है, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी। मान लो, अभी मान लो, अब इसको मान इसलिए लो क्योंकि ये बड़ी सच्चाई है। मान लेंगे तो किसका फायदा होने वाला है? बोली ऐसे हाथ रखिए, बोली मेरा, बोलो किसी मेरा, हाथ रखो, बोलो मेरा मेरा। ये जब रखते तो आपको लगता है मरे ना। अब ये समझिए, अब ये क्या कहता है पर्पस इन लाइफ। तो स्टार्ट कहां से होता है? इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? मेरी थोड़ा गोल सेटिंग बड़ा डिफरेंट है, मेरी बड़ी प्रैक्टिकल है, डिफरेंट है और रेयर है। चैलेंज देता हूं, रेयर है भी आपको, मैं आगे जब बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? पर्पस ऑफ लाइफ डिसाइड करना। पर्पस ऑफ लाइफ एक टोकरी है। क्या है? एक टोकरा, और उसमें आपने 10 साल के गोल डिसाइड किए। कितने? 10 इयर्स।
लेकिन आपको एक्ट यानी कि एक्शन आप कहां ले पाएंगे, जिस ईयर में आप गुजर रहे होंगे। टोकरी में सारे सपने रख लो, पता तो हो इस हमारे दिमाग को कि कौन कौन सी चीजें हमको पानी है। दिमाग को पता तो चले, क्योंकि जहां ये जो आप सोच सकते हो वहां ये जा सकते, जो आप सोच सकते हो वो आप पा सकते हो, जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक पा सकते हो। क्योंकि सोचना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हेनरी फोर्ड ने कहा। कौन हेनरी फोर्ड? फोर्ड जो कार है ना, उसके उन्होंने कहा था सोचना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हाँ, सपने देखना बहुत मुश्किल काम है। तो वही मैं कर आपको बोल रहा हूं। यानी कि 10 साल, ध्यान दीजिएगा, ब्रेक मार्केट कहां है? 10 इयर्स। जैसे मान लेते हैं हमको पता हो कि मैं 2030 में 1 लाख स्क्वायर फीट के घर में, वो मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट का हमारा घर होगा, तो दायरा होगा, घर होगा, उसमें जिम होगा, उसमें ये होगा, उसमें टेनिस का होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। जो जो चाहते हो वो लिख लीजिए। अब 1 लाख स्क्वायर फीट का अगर 1250 का तो ले नहीं पा रहे हम। बेंगलोर की बात कर रहे हैं तो अभी, लेकिन करो, लेकिन करो, क्योंकि कोई ना कोई है जो रह रहा है, कोई ना कोई है जो 1 लाख स्क्वायर फीट के घर में रह रहा है। ढूंढो सर, राइट नॉट? कोई ना कोई है जो मेंटली बेंटियागा से 6-7 करोड़ की कार से चल रहा है। आप आज सोच रहे हो, वो आपसे 10 साल पहले सोचा था। इसकी समझ गए था? नो मैटर वेयर यू आर, स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम वेयर यू आर। कोई मैटर नहीं कब हम कितने साल के हो गए, कहां हैं, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। करसन भाई पटेल का नाम सुना है? निर्मा 62 साल की उम्र में साइकिल से निर्मा बेचना शुरू किया, और आने आने 5 साल में सारी जो हीरो हीरोइंस हैं उनको नचा दिया इनने। सबका निर्मा करके वो गाना याद है आप? ये जो डिवाइस, ये डिवाइस के अंदर दर्द, ये वी आर एनर्जी, इसके अंदर दम होना चाहिए, ये कुछ भी कर सकता। अगर नहीं है एनर्जी, वो ला दी जाएगी। प्रोसेस क्लियर हो रहा है? नहीं? सो अब ये समझिए कि पर्पस ऑफ लाइफ को अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम लोग गोल सेटिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन रूट फॉलो नहीं करते। जड़ कहां है उसका? सबसे पहला इसका रूट है, ये दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं दिखाई पड़ेगा बता दीजिएगा। सबसे पहला है इसका कि आपको भाई साहब, सर चल मारते, मजेदार कोई बात नहीं। पहला क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ। समझिए ऐसे, पहला पॉइंट क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ। माने 10 साल रिटायरमेंट प्लान बनाओ, हमेशा काम नहीं करना। 10 साल बाद दुनिया को फायदा पहुंचाते घूमेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम। 10 साल के बाद पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, काम तो करेंगे, दुनिया को खुशहाल करने के लिए करेंगे, समाज को खुशहाल करने के लिए काम करेंगे, लेकिन करेंगे, पैसे के लिए नहीं करेंगे। भाई ये थोड़ा ट्रेवल का एक प्रोग्राम बनाया, बजट खराब हो गया। क्या खराब हो गया? बजट खराब हो गया। ये नहीं होना है। पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि 10 साल का गोल बनाए, 10 साल का, 10 इयर्स। अब 10 इयर्स में, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ये डिजिट और पिक्स को डील करता है। जैसे आपने कहा बहुत सारा पैसा कमाएंगे, ये क्या है? बहुत सारा में क्या मतलब? देयर इज नो डिजिट। 10 साल में आप लिख सकते हो 100 करोड़, ठीक है? अब हो सकता है आपका अभी जो हाजमा है
जो आपकी पाचन क्षमता है वो 100 गुण सुन के खराब हो जाए। तो जो आपकी क्षमता है वो लिख लीजिए। ये सर गलत नहीं कर रहे। हेलो सर, नींद आ रही? लिख लीजिए। आपकी जो क्षमता है आप उस क्षमता को यूटिलाइज करिए। लेकिन एक चीज समझिए, सोच, छोटी सोच ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप छोटा सोच रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। बहुत बड़ा सोचिए और जरा नजर दौड़ाइए कि आपके लेवल का आदमी, आपके साथ रहने वाला आदमी आज आपको ब्रेक करके बहुत आगे निकल गया। उसने अपनी एनर्जी को हाई कर लिया आपसे, और आप एनर्जी हाई करके उसके बराबर या उससे आगे जा सकते हो। अपना सेल्फ डेवलप करो। हम किसी की तरह बनने की बात नहीं कर रहे। आपका अपना क्या है उसको डेवलप करो। किसी की हमने मस्जिद देखी, हमको मस्जिद चाहिए, नहीं मिलेगी। अपना डेवलप करो। हमें मस्जिद चाहिए, कौन सी क्लास चाहिए, या हमको आईडी चाहिए तो कौन सी चाहिए, और उस पर आप अपना डिजाइन चाहिए। आपका ओन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका ओन होना चाहिए। क्लियर हो? तो पर्पज ऑफ लाइफ मतलब पहला पॉइंट कि 10 साल के सारे ड्रीम्स, पहला तो लिखो फाइनेंशियल, मतलब डिजिट में इतने। फिर उसके नीचे कौन सी कार रहेगी 10 साल के बाद, किस घर में रहोगे, बैंक बैलेंस क्या रहेगा, किस तरह के सोशल में आपका स्टैंडर्ड होगा, और कैसे कैसे लोग आपके साथी होंगे, और कहां कहां घूम रहे होंगे। पैसा लगता है लिखने में? नहीं, तो लिखो। पहला पॉइंट ये, जब पर्पज ऑफ लाइफ हम क्लियर कर लेते हैं, यानी कि 10 साल का गोल सेट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं हमने 10 साल का अगर आज हम गोल सेट करेंगे तो किस सन में होगा? 2035, राइट? तो अगर आपसे कोई पूछे, ये बताइए 2035 में आप किस कार से चल रहे होंगे, और आप बता रहे हैं बेंटली बेंटियागा से, किस घर में रह रहे होंगे? 1 लाख स्क्वायर फीट का घर में, जहां जिम होगी, जहां पर स्विमिंग पूल होगा, जहां पर क्रिकेट ग्राउंड होगा, जहां बहुत कुछ होगा। ये बताओ, जब आपके दिमाग को पता चल गया यार 2035 में ये होने वाला है, वो काम करेगा कि नहीं आपके लिए? ये एक चीज और जान लीजिए, जब आप बड़े गोल सेट करते हो तो हम तो 3rd डायमेंशन में रहते हैं। 4th डायमेंशन के सुपर बीइंग्स हमारे साथ आ जाते हैं। काम हमारा हमको बढ़ाने के लिए अकेले नहीं रहते आप। एक ऐसी पावर आ जाती है आपके साथ, वो कनेक्ट हो जाते हैं। आपको सिर्फ उस एनर्जी में बने रहना है। सीक्रेट है, ये सच है। हजारों एग्जाम्पल आपके आसपास ही हैं। नहीं मानोगे तो हमारे को घटा नहीं। हम तो मान लिए भाई साहब, मान लिए। मैंने तो मान लिया, तो मैं जान भी गया कि ये सच है। 2034 में कहां होगे, 2032 में कहां होगे, 2030 में कहां होगे, आपको सब राइट डाउन करके रखना चाहिए। रखना चाहिए, नहीं रखना है, रखना 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 है। अगर आपने ऐसा काम कर लिया, ये खेल खेलो। क्या खेलो? प्ले लाइक ए गेम, गेम की तरह खेलो। सच बता रहे हैं, ये मैं कहीं बात नहीं कह रहा हूं। मैंने जब अपना पीछे का एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि यार मैंने तब क्या किया था, तब ये सब हो गया था। अब क्या कर रहा हूं तो क्या नहीं हो रहा है। अवेयरनेस आ गई ना, तो सब हो गया। फिर आपको रोक नहीं सकता, आपकी गांठें खुल गई। और ये तब भी करो, भरोसा हो तब भी, ना हो तब भी करो। अपने आप आ जाएगा भरोसा एक दिन। पहला जब हिट मारोगे ऑटोमेटिक, तो दूसरे के भरोसा आ जाएगा। अच्छा बताओ, रोज नहाओगे तो शरीर में मैल रहेगा क्या? भरोसा हो चाहे ना हो। नहाओगे तो, रोज दांत साफ करोगे तो साला दांत साफ होगा। भरोसा करो चाहे ना करो, ये सुनो।
तो बिना भरोसे के करो, लेकिन करो, इसको खेलो, प्ले करो इसको, राइट। आगे आते हैं। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, यू नीड टू कन्वर्ट दिस ड्रीम इनटू अ टारगेट। सपने को गोल में बदलना, नहीं बताऊं, into a target which is specific, measurable and has a timeline attached। टाइमलाइन तो अटैच करना पड़ेगा, लेकिन ये जो मेजरेबल बता रहा है ये उनके लिए जिनका काम फिक्स है, उस पर बनाएंगे। तो वो जैसे मान लेते हैं एक जगह आप काम कर रहे हो जहां पर महीने का मैक्सिमम आप कमा सकते हो 5 लाख, तो आप 5 लाख से ज्यादा तो नहीं बना सकते भाई, ऐसा नो, क्लियर। तो वहां तो ये आपको बनाना पड़ेगा कि इतने प्रोडक्ट बेचूंगा तो इतना आएगा, इतनी एक टीम है, टीम के नीचे इतना वर्क होगा तो इसका इतना हमारा आएगा, वो कैलकुलेट करके तब बना पाओगे अगर आप पर्टिकुलर किसी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुक्त गगन के पंछियों की तरह उड़ना चाहते, उड़ना तो गोल सेट करो, डजंट मैटर वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, डोंट वरी, वो रास्ते आप अट्रैक्ट कर लो, वो रास्ता घूम कर आए। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों को ये भरोसा है कि गिफ्ट में आपको 100 करोड़ रुपए मिल सकते हैं? अच्छा, 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं गिफ्ट में, किसी भरोसा नहीं, इसलिए किसी को नहीं मिलने वाला। ये भी भरोसा अगर आपने कर लिया ना तो मिल जाता है। अच्छा, क्या है यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, सब लोगों को पता है कि हार्ड वर्क से ही पैसा आता है, ऐसा नो? यही हमारा बिलीफ है, लेकिन ये गलत बिलीफ है, ये गलत बिलीफ है। पैसा ऐसे भी आता है, बिलीफ आपका बस कन्वर्ट कर, बिलीफ है हम लोग का, ये चाइल्डहुड फंडामेंटल हो सकता है, बचपन का फंडामेंटल हो सकता है। चाइल्डहुड 4 बास्केट्स होती है, माँ के गर्भ से लेकर के बड़े होने तक, तो 4 बास्केट्स बोलते हैं। वहां से पैटर्न दिमाग के बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे घर में कहा पिताजी ने, बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आज भी बना हुआ है, अच्छा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बन गया भाई, बन गया। लेकिन इसको भी हम लोग सही कर सकते, उसके लिए भी गोल का होना बहुत जरूरी है सर, गोल का होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, फॉर दिस, क्लियर। अब ये पर्पस ऑफ लाइफ आपने क्लियर कर लिया, 10 साल का गोल बना लिया। अब आप 2026 में चल रहे हैं, तो 2026 के सारे ड्रीम उस पिटारी से निकाल के बाहर रख लो, डायरी पर ही। अब उन ड्रीम्स को आपको कई टुकड़ों में कई जगह ब्रेक कर देना है, ब्रेक करना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे करो, और वो उसको ब्रेक करते करते लाना है पर घंटे, पर डे। कैसे मैं बताऊंगा, फिक्स माइंडसेट, यानी कि हम यही कर रहे हैं इसीलिए यहीं से इतना आएगा, इसकी इसमें इतना पोटेंशियल है, इससे इतना ही आ सकता है, उसके लिए। देखिए, अभी हम लोगों के दिमाग में एक और बात चलती है कि देयर इज लॉजिक ओनली, कि हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, काम तो करना पड़ेगा, कोई भी काम करिए, लेकिन जो काम करिए उसको दिल खोल के करिए, उसको डूब कर करिए, उसको मस्ती से करिए, उसको जीना शुरू कर दीजिए। जो भी करते हैं, भले उसमें लाभ हो, उसमें हानि हो, उसमें अच्छा आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, लेकिन उसको मस्ती करो, एंजॉय दैट वर्क, लव योर वर्क, जो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? एनर्जी को इनहांस होने दीजिए। कब इनहांस होती है एनर्जी? हमारा वाइब्रेशन कब लो होता है, कब हाई होता है?
आप गुस्सा होते हैं तो आपकी एनर्जी क्या होती है? हाई लो 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 होती है, लॉस होती लो। है, एनर्जी लॉस। जब आप एंगर, देखिए एंगर क्या है? एक निगेटिव इमोशन क्या है? अच्छा, आप मुस्कुराओ और गुस्सा करो एक साथ हो सकता है? नहीं, मुस्कुराते हुए गुस्सा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ये क्या है? इमोशंस है, हमको इम्पैक्ट करते हैं। शब्दों में ऊर्जा है, शब्दों में पावर, वर्ड्स। अभी आपको कुछ वर्ड बोले जाए, गाली दी जाए तो क्या करोगे? गुस्सा नहीं, बेशर्म होगा। गोलियां भी चल सकती हैं, ऐसा नो। लेकिन यहां भी, हेलो, यहां भी एक बहुत बड़ी चीज है। आप अगर इसमें ना फंसो तो आप और ताकतवर। कोई गाली दिया और आप मस्त है तो कोई बात नहीं, ठीक, थैंक यू। ऐसा नहीं कि कमजोर हो, किसी ताकतवर ने दिया तब आप ऐसा बोल रहे हो। आप ताकतवर हो और आपको कोई बोल दे कमजोर या बराबर का और आप उसको माफ कर दो ऐसे ही, तो आप और ताकतवर हो, भयंकर। लेकिन हमारा दिमाग बड़ा खतरनाक है। हमारा जो दिमाग है ये हमारा बड़ा खतरनाक है। इसको, जो मन है, इसको बनाया गया हमारे डिस्ट्रैक्शन के लिए। ताकत लगा के इसको पहले, इसीलिए एक चीज सुनी होगी आपने, मनोनिग्रह। मनोनिग्रह माने मन को बस में करना, कंट्रोल करना, सुना होगा। कैसे होता है? बड़ी प्रक्रिया है, सुना है ना? मनोनिग्रह, इसीलिए ऋषियों ने कहा था मनोनिग्रह। क्यों? क्योंकि ब्रेन आपको सिचुएशन देता है। ध्यान दीजिएगा, जो गाली मैं आपको हिंदी में दूंगा, ध्यान समझिए, आपने उसको तो समझ लिया और आपने गोली चला दी या मारपीट कर ली। ध्यान से करूं जी, समझिए इस बात को। अब उसी गाली को मैं आपको दे रहा हूं जापानी में, तो आपको जापानी आती नहीं, अब बताओ क्या होगा? मुस्कुराएंगे। क्योंकि ब्रेन मीनिंग निकाल नहीं पाया। ये तब भी नहीं निकाल, तब भी इसको अगर आप रोक लेते कि सेठ तू मत निकाल, मैं जानता हूं, मैं रिएक्ट क्या करूंगा, मैं जानता हूं। तो पावरफुल कौन था? जानने के बाद भी जो बोला शांत रहा, कोई बात नहीं, ठीक भाई, खुश रहे। वो इज पावरफुल। लेकिन पावरफुल कौन है? जिसने कहा तेरी तुझे मुझे बड़ा तेरी आके, लेकिन वो कमजोर है। अब आपको लगा कि मैं कायरता की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं पावर की बात कर रहा हूं। एक मिनट के खराब इमोशन से आपके कई घंटे खराब हो जाए। आपका पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस चेंज हो जाता है। आपका न्यूरॉन्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स का ट्रैक चेंज हो जाता है एक मिनट की गुस्सा से। किसका घाटा हो रहा है? हमारा, लेकिन हमको पता नहीं, हम जानते नहीं। तो हम इन चीजों में फंस गए। आज अवेयर हुए हैं, एनर्जी को बढ़ाना है तो इन चीजों से अवेयर होना होगा। मनचाही चीजें हासिल करनी है तो इन चीजों से अवेयर होना पड़ेगा। जैसे ना, बताइए, मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि ये जब तक हम लाइफ के अंदर गोल को नहीं समझ पाएंगे, फिर हम गोल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोल को समझना बहुत जरूरी है। क्या सपने का गोल बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जैसे अगर आपके पास सपना है और वो टाइम बाउंड नहीं है तो वो हवाई किला है, फंटेसी, वो कभी मिलेगा नहीं। गोल है और आपने टाइम डाल दिया है, सब ये जैसे आपने लिखा फॉर्च्यूनर प्लस दिसंबर 2026 गोल बन गया। फॉर्च्यूनर अभी क्या था? सिर्फ फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर लेनी है, वो क्या है? हवाई किला, मिलेगा नहीं। और आपने जैसे डाला प्लस 28 दिसंबर 2026, वो क्या बन गया?
गोल बन गया। अब समझ गए ना गोल? तो सपने नहीं होंगे तो गोल किस बात का बनाओगे भाई? तब फिर गोले गोल बना दोगे। अगर सपने नहीं होंगे तो गोल गोल बनाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि पर्पज ऑफ लाइफ को पहले क्लियर कर लीजिए। पर्पज ऑफ लाइफ को क्लियर कर लीजिए, बिना सोचे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, आपका इसमें स्टेटस क्या है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपका स्किल क्या है, कोई मायने नहीं इसका माय डियर फ्रेंड्स, कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर इन बातों को आप मानोगे तब, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक शुरू होंगे माइंड में, हाँ ये है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैं कह रहा हूं इसको एक बार करो, कोई घाटा नहीं होने वाला है। ये सुनो, अब यहाँ थर्ड पॉइंट कहता हूं, when you do this you have converted your dreams into goal। अब समझ तक गोल क्या होता है? क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं? ऊपर ऊपर कहीं ये नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है कि देयर आर वेरियस रीजन दैट पीपल आर नॉट सेट देयर गोल, जो मैं आपको लगभग बता दिया। भाई लोग क्या कहेंगे, ये हमको आता नहीं है, ये हम कर नहीं पा रहे हैं, ये हमें लोग क्या कहेंगे कि टेंशन बता देंगे कि मेरे, जैसे एक लड़का हमको मिला नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं ट्रेनिंग कर रहा था एक ग्रुप में, तो बोला सर जब मैंने लोगों से कहा कि मैं वो BMW लेने जा रहा हूं तो लोग अब हम ले नहीं पा रहे हैं सर, क्योंकि हमारा 2 साल बाद का सपना है। लोग कहते हैं BMW इधर आओ, अब ये BMW लेनी क्या था? मैंने उसको बोला कि बेटा तू परेशान मत हो, तू जब कोई ऐसा बात कहे तो बड़ा खुश हुआ कर, क्योंकि तेरी औकात इतनी बड़ी हो गई है कि तुझे लोग BMW वाला कहने लगे, यही तुझे दिला देंगे कह के कर, क्योंकि तुम्हारे लिए वाइब्रेशन BMW की लोग छोड़ रहे हैं। टेंशन मत लो, कहने दो। लोगों का काम क्या है? कहना आपके पास नहीं होगा तब भी कहेंगे, बलराम सर तब भी कहेंगे। और जब आपके पास आप वो जो आपने जो मजाक बना रहे थे आपने हासिल कर लिया, तब क्या बोलेंगे मालूम है? मुझे पता था तू कर लेगा। यही डायलॉग मारते हैं, मुझे पता था। ये सिंपल है। अब यहां अगर व्हाई वी सेट द गोल, मैं बता सकता हूं क्यों करना है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आपका ना पोटेंशियल होना होगा, ना आपकी एनर्जी आपके साथ काम करेगी, ना ही आपको दिशा मिलेगी, और ना ही टाइम मैनेजमेंट कभी संभव हो पाएगा। क्लियर सर? देखकर मुस्कुरा के बैठे। थर्ड, whether for business, career, health, potential, social और hobbies, ये गोल्स होते हैं। आप इन सब पर गोल बना सकते हैं। जैसे everyone knows and understand the power of goal setting। मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उनको थोड़ा बहुत तो पता चल गया कि गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करो, गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट, ऐसा नो और कर लेंगे, देख लेंगे, ये सब तो मैं भी बताने वाला हूँ डिफरेंस क्या हुआ उन लोगों में। आगे की हम बात करते हैं। हाँ, नंबर 4 I will tell you the reason why people are not setting their goal। एक बार रिवाइज कर देते हैं, अभी जो हमने बताया उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। वो रिवीजन कराने के लिए मैं बता रहा हूं कि देखिए, लैक ऑफ बिलीव, भरोसे का ना होना, खुद पर विश्वास ना करना, इसलिए नहीं बनाते। नंबर 2, रॉन्ग गोल बना लेते हैं। रॉन्ग गोल माने चाहिए सब कुछ, विश क्या बन गई वो? विश, विल नहीं है, विश। तो हवाई किला बन गया, हवाई किला तो मिलता नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, राइट। देखिए
सॉरी, ध्यान दीजिए। थर्ड है डिसअपॉइंटमेंट। कुछ लोग बड़े हताश निराश होते हैं, आदत बना लेते हैं हताशा निराशा। हताशा निराशा के ब्रेन में पैटर्न जब बन जाते हैं तो आप जैसे मौका मिलेगा तुरंत निराश हो जाएंगे। मौका मिलते ही ये खेल कौन खेल रहा है? ब्रेन। सब गेम खेल रहा है और हम लोग उसी के चक्कर में फंसे हैं, चक्की में। जैसे वो गब्बर, वो शोले मूवी में घर में क्या बोलता है? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वैसे पीस। अब ध्यान इस बात पर दीजिए कि क्या डर तो नहीं है ना अचीव कर पर लिख तो दिया है यार, पता नहीं बाद में क्या हो। डर क्यों डरते हैं? ये डिवाइस में फियर है नहीं। ये जो ऊपर वाले ने ये बनाया है इसके अंदर भय का कोई जगह नहीं। किस बात का डर? अगर एक पहलवान इस बात से लड़ाई न लड़े कि वो हार जाएगा, पहले ही मैदान से पहले ही सोच ले हार जाएगा। ये दो पहलवान जब आपस में लड़ते हैं, एक जीतता है जबकि बराबर के ताकतवर होते हैं। जीतता वो है जो पहले ब्रेन में डिसाइड कर लेता कि मैं जीतूंगा। वो कोई फियर नहीं लाता, वो एकमात्र उसके अंदर विचार होता है कि मैं जीतूंगा। वो अल्लाह में एक दांव से रन। एथलीट्स गोल्ड मेडल को नैनो सेकंड से खो देते हैं। कितने से? तो कौन जीतता है? जिसके ब्रेन ने कहा कि यस, गोल्ड मेडल सिर्फ तेरा है। डर तक डिवाइस में होती है, वहां नहीं होती है। ये अपने अंदर जितने डरता लेकर के आओगे, जितना डिटरमाइंड हो जाओगे, टफ हो जाओगे जितना मेंटली, वो आपके लिए सब बच्चों का खेल बन जाएगा। रियली समझ आ रहा नहीं? अब यहाँ लेजीनेस, कुछ लोग तो बहुत आलसी हो, उनसे कुछ भी कहो उनसे होता नहीं। तो गोल डायरी पे लिख लो, लिखते नहीं। हाँ, सब हमारे दिमाग में है, हम जानते हैं। अरे दिमाग तुझे मार रहा है बे रोज। दिमाग रोज तुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तू उसके चक्कर में उसी की बात समझ रहा है दिमाग में। ये रात में तुझे मोटिवेट करेगा कि सुबह जिम जाना, एक्सरसाइज करनी, और सुबह बिस्तर से उठना लगेगा तो कल चलेंगे छोड़ा। यही ब्रेन, उस पर भरोसा कर रहे हो। इसको थोड़ा सा ना समझाना पड़ेगा ना, तो खुद समझना पड़ेगा। कंफर्ट जोन। कुछ लोग महीने का 50,000 1 लाख कमाते थे ना, बहुत खुश हो, इतने में यार हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेंशन वाला काम लेना नहीं चाहते। टेंशन वाला, चुनौतियों वाला, चैलेंज वाला काम लेना नहीं चाहते। और जो चैलेंज वाला काम नहीं लेना चाहता है उसको बड़ा मिल नहीं सकता। यस और नो? यस एक सुर में बोलो, यस और नो? यस नहीं हो सकता। सो चैलेंज जहां है वही चेंज है। Where there is challenge, there is change. Where there is a change, there is a challenge. चैलेंज है तो अचीवमेंट है, चैलेंज है तो रिस्क है, और रिस्क है तो बड़ा अचीवमेंट है। विदाउट रिस्क देयर इज नथिंग। छत के नीचे हम बैठे क्यों हैं भाई? गिर सकते। कार से हम चलते क्यों हैं? छूट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है ना। पानी क्यों पीते हैं भाई? इसमें भी तो गड़बड़ हो सकता है। खाना फूड पॉइजनिंग कर सकता है, क्यों खाते? एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन पॉसिबिलिटीज। हम कल जिंदा रहेंगे पता है क्या? संभावनाओं पर जी रहे कि नहीं। हाँ, एक चीज और, जिसके गोल होते हैं वो मरता भी नहीं जल्दी। यमराज भी वापस हो जाए कि साला इसका 10 साल का तो गोल है, इससे पहले तो ले भी नहीं जा सकते। तो मजाक नहीं करना, सही बता रहा हूं आपको। दिमाग नहीं होता जिसके पास गोल होता है।
थकता नहीं जिसके पास गोल होता है। अगर आपको थकान आने लगे, समझ लेना आपके पास गोल नहीं है। निराशा आने लगे, समझ लेना गोल नहीं है। यस और नो? यस। हाँ। पैसा मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। बाई गॉड 3 महीने पहले तक मैं बोला हूं, 3 महीने पहले तक मैं बोला हूं, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं। अब मैं जानते हो क्या बोलता हूं? सुबह, शाम, दोपहर, रात, आई लव मनी, आई वांट मनी, मनी लव्स मी। पैसा मेरे पास खूब आता है, घूम घूम कर आता है, दौड़ दौड़ कर आता है, उड़ उड़ कर आता है, बरसता है। आई लव मनी। मैंने क्या बोला? आई लव मनी, आई लव मनी, आई लव मनी, आई लव मनी, आई रिस्पेक्ट मनी। मुझे मनी का मैनेजमेंट आता है, मैं मनी से प्यार करता हूं। मनी मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि अगर मनी होगा ना तो आपका परिवार खुश होगा। 99% मिडिल फैमिली के अंदर पैसे की वजह से समस्या, झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, अमीरों के घर बहुत झगड़े होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन वो ईगो के होते हैं, पैसे के नहीं। पैसा है इसलिए। बुद्धि के साथ पैसा आता है तो पैसा निर्माण करता है, क्रिएशन करता है, और बुद्धि के बिना पैसा आता है तो विनाश करता है, डिस्ट्रैक्शन करता है। राइट? तो हम लोग इतना झेल चुके हैं कि बुद्धि आ चुकी है। अब बुद्धि के साथ पैसा कमाएंगे तो दुनिया का काम करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, लोगों को सजग बनाएंगे, लोगों को पावरफुल बनाएंगे। ऐसा नो, मैं मेरा इसलिए डायलॉग, आई वांट टू एम्पावर द युवा पावर ऑफ आवर कंट्री स्पिरिचुअली, नॉट रिलीजियसली, मेरा टैग है। क्योंकि हमारा युवा अगर मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। ऐसा नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट मेड यू फील इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? क्या आपके पास हो कि आपको फील हो यार मेरा भी इंपॉर्टेंट है? वाह, इंपॉर्टेंस है। लोगों के बीच में जाओ तो मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, ये फील है। तो क्या हो, सोचो, बड़ा लग्जरी कार हो, लग्जरी घर हो, खूब दान दक्षिणा कर सकते हो, तो लोग आपका अपने आप क्या करेंगे? या क्या बात है, हताली क्लैपिंग, वाओ, वेरी गुड। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाउंसर 4 चले, 4 गाड़ियां पीछे चले, क्यों नहीं चलेंगी? हाँ, तो जो आपके अंदर फीलिंग है वही तो होगा, है ही नहीं तो क्या होगा? वो भाव तो लाओ। यू आर अ ग्रेटेस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। वी ऑल आर द पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। जिसको समझ आया वो निकल गया, और जो नहीं समझा, लॉजिक ज्यादा लगाया, वो यही बैठा है। जो भी लॉजिक लगाया, क्लियर है? थोड़ा लॉजिक लगा, बैलेंस करके चलो। लॉजिक और मैजिक को एक साथ लेके चलो। पहले लॉजिक ही आएगा, मैजिक बाद में आता है। राइट? लेकिन बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। शरीर, आत्मा और दिमाग, इन तीनों में कौन इंपॉर्टेंट है? सब बराबर इंपॉर्टेंट है। कोई, अगर ध्यान दीजिएगा, बैलेंस बनाइए। जितना आत्मा इंपॉर्टेंट है उतना ही शरीर और उतना ही दिमाग, तीनों को खुराक चाहिए। और हम लोग किसी खुराक नहीं देते हैं, सब उल्टा खुराक देते, जहर खिलाते, तो कुछ नहीं कर पाए। है तो जहर ही। हाँ, ये सनो। तो ये हमको खूब मिलता है, चारों तरफ से भर भर के मिलता है, उलझ उलझ के मिलता है, बाल्टी भर मिलता है, डुबा दे ऐसा मिलता है। ये सनो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर योर बेस्ट क्वालिटीज। व्हाट आर योर बेस्ट क्वालिटीज? पहले ये समझिए, जानिए कि आपकी अपनी बेस्ट क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। हर इंसान के अंदर
कोई ना कोई बेस्ट क्वालिटी होती है। आप खुद समझिए, आप अच्छा लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, आप अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, आप नकारात्मक नहीं होते, सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलते, वो क्या आपके अंदर क्वालिटीज हैं? उन क्वालिटीज को आप फाइंड आउट करिए, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। ये कोई दूसरा नहीं करेगा, इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। किसको? आपको उस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर है, व्हाट डू यू लव टू डू? व्हाट डू यू लव टू डू? व्हाट डू यू लव टू डू? क्या करना, मतलब ऐसा क्या है जिससे आप प्यार करते हो करने में? हाँ बिल्कुल। व्हाट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर यू बेस्ट क्वालिटीज, ये आपके अंदर क्या है, फाइंड आउट कर लीजिए, इस पे काम करिए, पहले जानिए कि ये बात क्या कह रहे हैं, ये बातें हो क्या रही हैं। आपका है व्हाट डू यू लव टू डू, क्या करना पसंद करते हैं आप? गप मारना, स्ट्रेटजी बनाना, गोल सेट करना, प्लानिंग करना, एज एन प्लानिंग एक्शन करना, या लेजी रहना, सोते रहना, उबासी लेते रहना, क्या चाहते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? जो पसंद करेंगे वही बनने वाले हैं आप। क्लियर हो रहा है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू हेट इन योर लाइफ? ऐसा क्या है जिससे आप घृणा करते हो लाइफ? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जिससे करते हो, फाइंड आउट लेकिन कर लो। आगे का क्वेश्चन ये है, प्रश्न है कि व्हाट वुड योर परफेक्ट डे लुक लाइक? परफेक्ट डे आपका कैसा होगा? क्या हो जो आपका डे परफेक्ट हो? उस दिन क्या हो? सीधी सी बात है, मनचाही चीजें, अच्छी चीजें जब आपके पास पर डे आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपकी चाहत होगी अच्छी वाली, वही आपका परफेक्ट डे हो सकता है। आप शोरूम में जाएं, चाहे किसी भी शोरूम में जाएं, और वहां पर आपको टैग ना देखना पड़े, किसी भी आप ज्वेलरी के शोरूम में जाएं, वहां पर भी जो आपका परिवार, आपकी वाइफ या आपकी मदर उंगली रख दें, वो आप बिना टैग देखे आप ले लें। जिस रेस्टोरेंट में आपको जाना हो, 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, वहां चले जाएं और मन भर खूब खाएं बिना वो देखे रेट, समझ लो वो दिन आपका परफेक्ट दिन है। हाँ? क्यों? लेकिन आपने कहीं सोचा आज तक कि ऐसा हमारा दिन परफेक्ट दिन होना चाहिए? अब हाँ, तो सोचा तो मिलेगा, तो मिलेगा साहब, मैं चैलेंज देता हूं, मिलेगा। अगर आपने सोचा है तो मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक बार इंदौर गया था, महाकाल, तो एक जगह हम लोग रुके, गाड़ी रुकी, खाना वाना खाए, तो सामने देखे एक ऑडिटोरियम था बढ़िया। हेलो, मेरे दिमाग में आया यार इसमें मैं ट्रेनिंग देता तो कितना अच्छा होता। सच बता रहा हूं, 15 डेज के अंदर इंदौर से ट्रेनिंग की वो आ गई, मैं उसी हाल में दे रहा। 15, हम किस इंटेंसिटी से वहां अंदर से फील किए होंगे, मैं खुद ही नहीं जानता था, लेकिन वो फील आ गया। क्लियर हो रहा है? यहां पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें आपको हंसी भी आएगी और डर भी लगेगा। क्या है पता है? व्हाट यू डू इफ यू नो दैट यू आर गोइंग टू डाई इन 7 days? 7 दिन के अंदर मर जाओगे, ये अगर पता हो तो क्या करोगे? बताओ। नहीं, कुछ लोग कहेंगे तो क्या करना, जब मरी जाएंगे तो सब छोड़ो। भगत सिंह, जानते हो भगत सिंह? फांसी वाले दिन एक्सरसाइज कर रहे थे, दंड बैठक कसरत, जेलर आया बड़ा टेंशन में, टेंशन में
बोला भाई तुझे थोड़ी देर में फांसी होने वाली है, तू ये क्या कर रहा है, क्या फायदा? बोले जान तो क्या बोले, दिस इज माई रूटीन, ये मैं कर रहा हूं, अगले पल क्या होगा हमसे क्या मतलब, जो हमारा कर्म है वो मैं करूंगा। ये होनी चाहिए भाई साहब। 7 डेज में अगर हमको लगता है कि हम हो जाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पराक्रम अपने घर वालों के लिए करके फिर जाऊंगा। यस नो? कुछ लोग क्या कहेंगे, अब तो मर ही जाएंगे, अब क्या करना साला, सब जाने दो। कौन सा साथ ले जाएंगे, फिलॉसफी। या कुछ लोग तो ऐसे होंगे, यार जो बचा सब साफ कर दो साला 7 दिन के अंदर। ऐसा ना हो, ये डिपेंड करेगा व्हाट स्टोरी इज रनिंग इनसाइड यू, व्हाट इज योर इनर सेल्फ। आपका अंदर देव है, दानव है, दैत्य है, ये नॉर्मल आदमी है, वो वैसे काम करने वाला है। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन है, इन विच स्किल यू आर मास्टर। कोई तो स्किल आपके पास होगी जिसमें आप मास्टर हो। लड़ाई झगड़ा करने में मास्टर हो, चुगली करने में मास्टर हो, गरियाने में मास्टर हो, और इधर उधर झगड़ा लगाने में मास्टर हो, ये भी तो मास्टरी है। या लोगों को, निराश आदमी को बढ़िया मस्त कर देते हो, गिरने वाले को उठा देते हो, हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल जगह देते हो, लोगों की हेल्प करते हो, ये भी तो हो सकता है। ईर्ष्या करते हो या खुश होते हो, किस सफलता से जलते हो या आपको अच्छा लगता है। एक सीक्रेट बताता हूं, सफलता से दुश्मन आपका सफल हो उसके लिए सेलिब्रेट करो। जानते हो क्यों? दुश्मन को आप लोग क्या करते हैं, उल्टा सेलिब्रेट करो। क्यों? क्योंकि आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, उस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। समझ रहे हैं ना? क्लियर हो रहा है? सो यहां पर ये आप ये फाइंड आउट करिए भाई किस स्किल में आप मास्टर हैं, एंड व्हाट वुड यू लाइक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू से अबाउट यू एट योर फन। चिता पर पड़े हो, यहां तक अगर देखिए, अगर आपकी सोच 5 साल की है तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर सोच आपकी 10 साल की तो छोटे उद्योगपति हैं, अगर आपकी सोच 50 साल की है तो आप बड़े उद्योगपति हैं, और अगर आपकी सोच मरने के बाद तक आप जानते हैं तो आप दुनिया के सबसे खतरनाक उद्योगपति हैं। यानी कि यू आर द सुपर वन। हेलो, मतलब यहां तक डिसाइड कर लो कि जब हम अच्छे काम करो, कि जब हम वहां पर लेटेंगे, अग्निकांड हमारे साथ होगा, तब वहां पर लोग मेरे बारे में क्या क्या बात करेंगे। अरे साला बड़ा कमीना था यार, हमें फंसा दिया, बहुत बेवकूफ था, हमारा पैसा मार दिया, ये बहुत बेवकूफ, मतलब इतना यार, इसको मैं क्या बताऊं, बहुत गंदा आदमी था। या ये कहें यार ये इस इंसान का तो भरपाई नहीं हो सकती यार, धरती से एक गजब आदमी चला गया। और आप भीड़, लाखों की भीड़ हो, डिसाइड तो कर दो। ये होते हैं बड़े वाले जो सुपर बीइंग्स होते हैं, जो बड़े बड़े अचीवमेंट करते हैं। भुला सकते हो थॉमस अल्वा एडिसन को, भुला सकते हो आइंस्टाइन को, विवेकानंद जी को, महर्षि अरविंद को, महर्षि रमण को, अब्दुल कलाम को साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं भुला सकते, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा, उनको पता था लंबी दूरी तक। आप समझ रहे हैं ना? आपने देखा होगा पॉलिटिशियन को लोग गरियाया करते हैं, खूब गाली देते हैं, खूब लिखते हैं उल्टा सीधा, वो कुछ नहीं बोलते, और जो बोलते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, और जो नहीं बोलता वो एम्पावर हो जाता है। आप किसी को ताकतवर बनाना हो, उसके प्रपंच उसके खिलाफ करना स्टार्ट कर दो, उसको उल्टा सीधा करना स्टार्ट कर दो, वो ताकतवर हो जाएगा और सारा उसका लफड़ा आपके पास आ जाएगा। उसके सारे जो बैड कर्माज है आपके पास आ जाएंगे ऑटोमेटिक। इसे एनर्जी, इसलिए अपनी अच्छी ऊर्जा में रहना ठीक है। हाँ, अब यहां ध्यान दीजिएगा, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर सक्सीडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सफल जब होगे तो क्या करोगे, कैसा लगेगा, कैसे जश्न मनाओगे? सोचो, आज तक सोचा नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। कभी सोचा फाइनल रिजल्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपकी एक्चुअल एनर्जी को आपके अंदर पोर करेगा। नहीं, अब देखो कुछ लोग कहेंगे आहा जाऊंगा फ्लाइट से, ए क्लास में जाऊंगा, बिजनेस क्लास में भी नहीं जाऊंगा, दारू ये बोतल वो बोतल पीऊंगा, और वहां जाकर के थाईलैंड में वहां यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इधर देखूंगा उधर देखूंगा। एक ये है, एक है जब मैं सफल हो जाऊंगा तो अपने आसपास के जितने कमजोर लोग हैं उनका साथ दूंगा, उनको व्यवसाय दिलाऊंगा, उनको बढ़ाऊंगा। मैं अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को बदलने की कोशिश करूंगा। मैं समाज में एक नया आइडिया या एक आइडियल बन करके लोगों के सामने एग्जाम्पल बनूंगा, ताकि वो भी मेरे जैसा बन सके। सोचना, ये इसीलिए गोल सेटिंग, ये इसलिए ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब सोचो, वरना नहीं पहुंचोगे, वहीं हो जहां पड़े वहीं पड़े रहोगे। थोड़ा बहुत इधर उधर कूदोगे उसी कुएं में। मेढक जानते, मेढक, कुएं के मेढक हैं हम। अगर हमने अपने इस चीज को नहीं समझा तो नहीं, क्या करें था, नहीं बोलो। यस, बिल्कुल निकलना पड़ेगा, जंप मारनी पड़ेगी। स्टोरी जब सुनी होगी आप लोगों ने, एक पहाड़ी पर बहुत सारे मेढक थे, पहाड़ी से नीचे वो गिर गए। अब वो पहाड़ी से नीचे गिर गए, नीचे था कुआं, कुआं जैसा। तो सारे मेढक उसी में तैर रहे कि अब तो जिंदगी बस यही है, अब इसके अलावा कुछ होना नहीं है। अब पहाड़ी पर कुछ मेढक थे, वो भी कह रहे यार अब तुम लोग की जिंदगी बस वहीं रहेगी, अब तुम निकल नहीं पाओगे। एक मेढक साला चढ़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा। लोग कह रहे नहीं चढ़ पाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। और वो चढ़ता चढ़ता उनके पास पहुंच गया। लोग बोले भैया इतना मना किया, क्यों चढ़ाए? उसको सुनाई नहीं पड़ता था, अगर सुनाई पड़ता साला वो भी कुएं में रहता, वो भी नहीं इफर्ट मारता। तो हम लोग क्या करते हैं, इफर्ट जैसे मारते, कोई कहता है तेरे औकात नहीं, दे बस की बात नहीं। मम्मी पापा कहते हैं कहाँ इतना बड़ा बेटा, बड़ा मत सोच, बड़ा कौर खा ले। अपने यहाँ होता है, हमारे अपने ही लोग। अच्छा बताओ, यहां पर किसी के पापा ने अब तक कहा ए ग्रेट तू अमीर बनेगा, मैं जानता हूं, कहा है? मुझे नहीं लगता यहां पर किसी ने, किसी के पापा ने कहा हो। तो कहा है तो आप बन जाओगे। देखिए, अगर खुद पर भरोसा होता है ना, तो मैं किसी और के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होती है, या किसी और का नेगेटिव शस्त्र मेरे पर काम नहीं करता। कोई नकारात्मक इन्वायरमेंट हमें वहां पर हिला नहीं पाता। क्लियर हो रहा है सर? अब ये आगे की ओर बढ़ते हैं। ये फाइंड योर रियल इंटेलिजेंस, ये थोड़ा सा टफ है। ये टफ है क्योंकि ये टफ इसलिए क्योंकि हमारे आपके अंदर 9 मल्टीपल, हेलो नीरज जी, 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस होते। कितने? 9। ये आप ऐसे जान सकते हैं जैसे आप नेचर को बहुत पसंद करते हैं, तो आपके अंदर एक इंटेलिजेंस है जिसको बोलते हैं, ये देखिए यहां लिखा है नेचुरल, ये कौन सा है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको चलना ज्यादा पसंद है, आप मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रहे, यानी कि आपके अंदर एक इंटेलिजेंस नहीं है। कौन सा? या कम है तो, लेकिन कम है। कौन सा? वो जो आपको ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो आपको मौन तक नहीं ले जाने दे सकता है। एक गया जो आराम से स्पिरिचुअल ध्यान में तुरंत बैठ जाता है,
इसका मतलब उसके अंदर, या एक आदमी जो बहुत अच्छा लीडर है, बड़ा अच्छा स्पीकर है, उसके अंदर जानते हो कौन सा होता है? ये होता है, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एक आदमी जो बड़ा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एक आदमी जिससे कोई बात करोगे तो बड़े लॉजिक मारेगा, हाँ ये कैसे, ये बड़ा खतरनाक होता है। ज्यादा जिसके होता है वो कहीं बढ़ नहीं पाता है, कभी बढ़ नहीं पाता है, या वो अवेयर हो जाए, जान जाए कि मेरे अंदर ये बहुत है, ये इंटेलिजेंस है। अब इसकी जब न्यूनाधिकता होती है उस तक, अब जैसे इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आपके अंदर अगर है तो आप क्या करेंगे? आप महात्मा बन सकते हैं, संत बन सकते हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी पावर आ सकती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप मेडिटेशन या मौन में आप अकेले भी रह सकते हैं, आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये होता बड़ा टॉप क्लास का है, होना जरूरी है। और कम और ज्यादा होता है तो वैसे आप पर इफेक्ट करता है। जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग गाने के बड़े शौकीन होंगे, वो बिना गाना सुने उनका मन नहीं आएगा। जैसे मैं इमिटेटिव क्लास है मेरा, 100% इमिटेटिव, 100% इमिटेटिव। हमने अपना DMIT टेस्ट कराया था, उसमें इंटेलिजेंस आ जाते हैं, क्या कौन ज्यादा है कौन सा कम है, समझ रहे ना? तो ये इंटेलिजेंस है, ये आप अपने फाइंड आउट करना और जानना कि भाई कौन कौन सा, जैसे आपका ये जो है ये एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये लोग जो होते हैं प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं, ये फंसते नहीं, ये प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते, ये रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ढूंढिए, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ये आफ्टर दीज क्वेश्चंस व्हाट यू हैव फाइंड, ये फाइंड कर लीजिए कहाँ कैरियर गोल क्या है आपका। देखिए सारे गोल होने चाहिए, वरना आप, कुछ लोग पैसे के पीछे भागेंगे, परिवार मिस हो जाता है, होता नहीं, या पैसे के पीछे भागे सेहत मिस हो गई, हेल्थ, या ये आप दूसरे गोल जैसे सामाजिक गोल है वो नहीं रह जाते हैं। समाज का भी तो ऋण है आपके ऊपर, हमारे ऊपर सामाजिक ऋण भी है, उन्हीं तो हमको क्या करना, हमें सबको एक साथ मेंटेन करना। लेकिन एक चीज आपको बताते हैं सीक्रेट, एक चीज अपने दिमाग में रोज बोलो कि पैसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इससे अपनी फैमिली और अपने समाज और सबकी सेवा कर सकता हूं। अब देखो सब आ गया, हाँ, ये बोलना शुरू करिए कि पैसा मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि पैसे के साथ साथ मैं फैमिली को खुश रख सकता हूं, समाज की सेवा कर सकता हूं। क्या बोलेंगे? पैसे के साथ संबंध ये बनाइए कि पैसा मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि इससे फैमिली खुश रहेगी, समाज की सेवा कर पाऊंगा। एक साथ सब ले लिया आपने, ठीक है? ये अब ये सारे गोल्स आपको बना लेने हैं, ये आपका काम है मैं जानता हूं, बट आप करेंगे नहीं ये भी मैं जानता हूं, इसीलिए मैं जो 9 डेज आपको दूंगा, इसीलिए, और हमें तो देना है, आप लें चाहे ना लें। अब ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड। क्या इंपॉर्टेंट है? ये बाकी ये रिलेवेंट, अचीवेबल, मेजरेबल, स्पेसिफिक, ये उनके लिए जिनके पास फिक्स वर्क है, जो बिल्कुल बृहद होना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, उसके लिए खाली टाइम बाउंड है और कुछ नहीं। मेजरेबल का मतलब जिसको कैलकुलेट कर सके आप, स्पेसिफिक माने जो भरोसा हो सके आपके सब कॉन्शियस माइंड को, किसको? कॉन्शियस माइंड को। अचीवेबल माने, अब देखो ये मैं जो बात करने जा रहा हूं, हालांकि मुझे इस पे भरोसा नहीं है उतना, घोड़े के सामने घास इतनी दूर ना रखो कि वो
क्या छोड़ दे? एफर्ट। और इतने पास भी ना रखो कि खा ले तुरंत। समझ में आ रहा नहीं? जैसे हम रियल एस्टेट कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां पर ये है, इसको आप करेंगे, अचीवेबल बनाएंगे। मनी से हमारा संबंध जो था गड़बड़ था, जो आपको बताया मैंने। एक चीज और गड़बड़ थी, लोग दिमाग में एक और फितूर डाल दिए थे। क्या? अरे आईएएस जो पढ़ाता है वो कहीं आईएएस थोड़ा बन पाता है। जो आईएएस बनाता है वो आईएएस कभी बन नहीं पाता है। तो ये भी दिमाग में भर दिया किसी ने कूड़ा, और हम उसको ढो रहे थे इतने दिन। हमको भी सफाई करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी सर। कोई हम भी शुरू ही हैं, हम भी अभी स्टार्ट ही किए हैं, समझ लो। लेकिन मैंने 19 साल पहले स्टार्ट किया था। सफाई अब कर पाए आप, एक 15 दिन में कर सकते हो। आपको 19 साल मेरी तरह से, या तो इंतजार कर लो सीख सीख के, हजारों किताबें पढ़ो, या आज मेरी मान लो। समझ रहे हैं ना? ये कोई बोलेगा नहीं सर, ये जो मैं सच आपके सामने बोल रहा हूं ना, ये कोई बोलता नहीं है। वो आप अपने आप को बताता कि नहीं नहीं मैं तो सर्वज्ञ हूं। नहीं, मैं भैया नहीं, क्योंकि लर्निंग बंद, सब बंद। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप ज्ञानी हो चुके हैं, उस दिन आपकी ग्रोथ की डेथ की डेट होगी। वो डेट क्या होगी? आपकी ग्रोथ की डेथ हो जाएगी उसी दिन। क्लियर? इसलिए लॉजिक पहले देखिए, करने में कोई बुराई तो है नहीं। झाड़ा लग रहा है तो हाथ क्यों बांधे? ये बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ होती है। हाँ। समझ रहे ना? नीरज याद है? तो अब हम इसमें लिखा है 4 स्टेजेस ऑफ गोल फुलफिलमेंट। अब ये जो 4 स्टेजेस हैं जो आपको आपके गोल को अचीव करवाएंगी। कौन सी है? पहली, नॉलेज। अरे जिस फील्ड में हो उस फील्ड का कंप्लीट नॉलेज तो लेना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग हो तो बेस्ट प्लानर, मास्टर प्लानर बनना पड़ेगा, गोल सेटिंग के साथ। आप समझ रहे? कुछ लोग मास्टर प्लानर हो जाते हैं लेकिन वहीं रहते हैं, प्लान तो बड़ा अच्छा करते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास गोल नहीं होता। कुछ लोग आए और सट से निकल गए टॉप। आप समझते हैं जादू हो रहा है? नहीं, वो जान गए, दीपक को सुन लिया होगा कहीं। बहुत लोग बदल गए, तुम भी जानते हो नीरज। अब यहां पर नॉलेज परफेक्ट आपको लेना पड़ेगा, A to Z। अगर आप नहीं लेते तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा। क्योंकि फिर वो आप एक बार जिस चीज के लिए एफर्ट मारते हो, तरीके से नहीं मारते हो, सिस्टमैटिक नहीं मारते हो, तो आपके अंदर की एनर्जी डाउन होती जाती है। जैसे आप अंदर से सामने मैदान में गए और वहां आप में है कमी, आपने झूठ बोला, लेकिन लोग समझ ना बहुत सच्चे बन रहे हो, लेकिन जब मिरर के सामने खड़े होगे ना तो आपकी हवा निकल जाएगी कि साला झूठ तो बोला। वहां नहीं बोल पाओगे। तो जो आपका इनर मैकेनिज्म होगा वो ही आपको सपोर्ट करेगा। बाहर कितना भी दिखावा कर लो, कितना भी। जैसे कुछ लोग हैं, जब ऑफिसर्स की बात करें, जब बॉस आता है तो सब बड़े जुट जाते हैं काम करने में एकदम, और जैसे बॉस हटा काम बंद। नहीं समझे? एक और एग्जाम्पल हम लोग सिंपल सा लेते हैं। जैसे कुछ लोग हैं और वो बड़े डिसेंट बनते हैं, टॉकिंग मास्किंग किए होते हैं, टॉकिंग एबिलिटी होती है, मुखौटा लगा होता है, आप भ्रम में पड़ जाते हैं। और भ्रम में पड़ने के बाद क्या करते हैं? आप ठग लिए जाते हैं।
हेलो, वो आदमी जो आपको मूर्ख बना के गया, वो आदमी आपको मूर्ख बना के तो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि उस आदमी को आपको मूर्ख बनाने के लिए आकर्षित आपने ही किया। अब इस पर भरोसा नहीं करोगे। आपने जाने अनजाने ऐसा सोचा, यार कहीं कोई ऐसा आदमी ना मिल जाए, कहीं ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं ये दिक्कत ना हो जाए, कहीं वो दिक्कत ना हो जाए। निगेटिव अफर्मेशंस आपने ऐसे ऑटोमेटिक दे दिए और सबकॉन्शियस ने उसको लीड कर लिया। तो ऐसा आदमी आपके पास आएगा और आपसे लेके जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर समय अच्छा सोचो, क्योंकि जो आप सोचते हो उसका सोर्स कौन है? यू। और उसकी वाइब्रेशन जब बाहर जाएगी, वो जो अट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले सोर्स को ही इफेक्ट करेगा। समझिए? ओके, सो नॉलेज चाहिए। इसके बाद रियलाइजेशन चाहिए। रियलाइज करो कि यस, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम रिच, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट लीडर, आई एम डूइंग वेरी वेल, आई हैव ऑल द टैलेंट्स। आपका इनर कम्युनिकेशन जो है, आपका खुद से जो संवाद है वो कैसा है, वो क्या कहलाता है? रियलाइजेशन। अब बाहर से कह रहा है मैं करोड़पति बनूंगा, अंदर से आवाज आ रही कैसे बनेगा बे, हवा निकल गई। आउटर डायलैक्ट्स नो मैटर, इनर डायलैक्ट्स मैटर्स। क्लियर? आउटर से इनर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनर सेल्फ को क्रिएट करना है, बेस्ट रियलाइजेशन। प्लानिंग जो हमने आपको बताया, इतना लंबा प्रोसेस है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग एज इट, ये नहीं कि आज किया 2 दिन ब्रेक हो गया फिर तीसरे दिन दूना कर लिया। नो, आपको अपने काम को, कल का काम आज करने की जरूरत नहीं है। आज का काम आज व्यस्त तरीके से करो। आज के दिन, जो आज का दिन है उसका अधिकतम प्रयोग करो, क्योंकि ये 24 घंटा रोज जाएगा। जितना यूटिलाइज करोगे वही आपका, वरना कभी वापस न आने के लिए चला जाएगा। यस नो? क्लियर हुई ना बात? अब ये एक्शन आपने लिया। अब एक्शन लेने के बाद जरूरी नहीं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले। अब यहीं पर आपकी एक्चुअल लीडरशिप को चैलेंज किया जाता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो आप जानते हो कि 10 में से 2 लोग ही आते हैं। लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। रियल एस्टेट करते हो तो आप जानते हो जब आप 100 लोगों को मिलोगे, 100 विजिट होंगी, तब जाके 10 सेल होगी। ऐसा नो? तो ये पहले इसलिए बता दिया जाता ताकि आप घबराओ मत। एक्सपीरियंस बताया गया। और कभी कभी कुछ लोग तो 10 के 10 लीड निकाल लेते हैं। जानते क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि उनका इनर सेल्फ इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो एक्शन ही इस अंदाज से लेते हैं, उनके अंदर भाव अलग आ जाते हैं। क्या भाव आते हैं? समझिए, मैं नीरज तरुण के पास जा रहा हूं, तरुण के लिए अपॉर्चुनिटी लेके जा रहा हूं। तरुण के जीवन में बदलाव आएगा, तरुण फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, तरुण की सेहत अच्छी होगी, एग्जाम्पल, और तरुण मेरे साथ मिलकर के बहुत बड़े जंप मारेगा। ये भाव भर के जाते हो। एक दूसरा, इसको यार इसकी ज्वाइनिंग लेनी है, साला करे चाहे ना करे हमसे क्या मतलब। हेलो, हमें कमीशन 500 आ जाएगा, मान लेते हैं। अब ये भाव जो लेके जाता है वो 10 में 1, क्योंकि वो उसी नेचर का कोई मिल जाता है। और जो सही भाव लेके जाता है उसमें 10 में 10 आते हैं। बट मास्टर योर सेल्फ, मास्टर योर लीडरशिप, मास्टर योर नॉलेज, मास्टर योर स्किल, मास्टर योर एक्शन, मास्टर योर गोल फर्स्ट। लो, क्लियर हो रहा है ना? आगे अब ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, क्योंकि अब मैं 10 मिनट के अंदर आपको छोड़ने वाला हूं।
अब ये एक्सप्लेन किया गया है, वो हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे नॉलेज इज अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। हाँ, नेक्स्ट है कि नॉलेज कैन रिफर टू अ थियोरटिकल और, थ्योरी जानते हो ना, थ्योरी, तो थियोरटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। एंड थर्ड, नॉलेज इज द ओनली की ऑफ योर सक्सेस। अच्छा, यहां लोग गड़बड़ क्या करते पता है? 3 तरह के लोग कांड करते हैं। पहले जो इंस्पायर करते हैं बहुत कम है, रेयर है। दूसरे इन्फ्लुएंस करते हैं और तीसरे क्रिटिसाइज करते हैं। ध्यान दीजिए, इंस्पायर करने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। ये जो इंस्पायर करते हैं वो ग्रेट सेल्समैन बनते हैं, उनके पास रोज सेल आती है। जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब यस यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, बिना ट्रेंड किए। कार खड़ी कर दी, यस तू चला सकता, जा इग्निशन मार कर चल गया, ठोक दिया। नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया में लोग यही गड़बड़ करते हैं, पकड़ा दिया और ठोकवा दिया, इन्फ्लुएंस कर दिए। क्रिटिसाइज, 4 प्लान आपका प्लान किया, एग्जांपल 5 बार का, यार तू बेकार आदमी, तू तेरी बस की बात ना, तू बहुत गंदा आदमी है, या मैं इतना देखो, मैंने कहा मैं तुझे इतना समझाता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बकरी। वो मार डाला, सारे लोग संबंध खराब हो जाएंगे उसके, अकेला रह जाएगा, उसकी सेल्स नहीं हो सकती। इंस्पायर करने वाला दिमाग देखो, इंस्पायर करने वाला आपके साथ 10 प्लान किया, एक रिजल्ट नहीं आया तो कहता है बेटा डोंट वरी, सुन लिस्ट और बना, ऐसे बनाते हैं, ऐसे प्लान करते हैं, ऐसे करते हैं। वो इंस्पायर करता है, वो काम करने के लिए बोलते नहीं, वो सपने के लिए बात करता है, वो ड्रीम्स की बात करता है कि देख बेटा, जो तू जो सीखेगा, प्लानर बनेगा, तेरा नाम होगा, लोग तेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तेरे पास कार आएगी, तेरे पास घर आएगा, ग्रेट है, चल मैं तुझे सिखाता हूँ, बैठ के सिखाता है। और कभी उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, कभी इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो पहले कार सिखाता है, फिर कहता अब तू चला। वही लोग जीतते हैं जो इंस्पायर कर पाते हैं। समझ गए ना? तो इन्फ्लुएंस करने वाला भी नहीं जीत सकता। क्षणिक आप रिजल्ट निकाल सकते हो, 100 की टीम बनाई, फिर अगले 3 महीने तक 100 ही रही, बहुत ज्यादा 105 हो गई। जो इंस्पायर करते हैं, आज 10 किए तो अगले महीने 100 किए, फिर अगले महीने 300 किए, फिर अगले महीने 1000 किए। इंस्पायर द पीपल, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट इन्फ्लुएंस। अंडरस्टैंड? ओके, नॉलेज, ये फॉर अकम्प्लिशिंग योर गोल, नॉलेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ये तो हम तो बहुत देर से बता रहे हैं आपको, एवरीथिंग इज गोल, एवरीथिंग इज गोल। मास्टर योर गोल, मास्टर योर लाइफ, इसीलिए नाम इसका रखा है। एंड आगे ये क्या है? रियलाइजेशन हम बता चुके हैं, इसको क्या बताना? प्लानिंग, जो हम आपको बता चुके हैं प्लानिंग, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, किसी भी जगह हो आप, 1 to 1 मिलना पड़ता है। फिर आगे की प्रक्रिया अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो क्या होगा, रियल एस्टेट में हो तो क्या होगा, आपको ये सारी मीटिंग, होम मीटिंग, ये क्या लिखा है, बेसिक फॉर न्यू, 4 बेसिक्स। सेल्स का फंडामेंटल वो कभी नहीं चेंज होगा, वो 4 बेसिक्स से ही चलेगा। नो एंड नेवर एंड नो वन कैन चेंज, राइट? एंड ये देखिए, ओपन मीटिंग, ओपन मीटिंग मतलब 50 की गैदरिंग। बीबीएस माने बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, सिखाइए, टूल दीजिए। सेमिनार ओपन फॉर ऑल, नॉट ट्रेनिंग। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेल अबाउट योर प्रोडक्ट सिंसियरली। कमांड होना चाहिए, देखना ना पड़े, बस बोलते चले जाओ, एमआर की तरह। अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो तो एमआर, जो डॉक्टर साहब बेहतर, डॉक्टर घबराता खुदे, डॉक्टर ज्यादा पढ़ा है बट वो घबरा रहा है एमआर से, पूछता और साल्ट कौन कौन से हैं, समझ रहे ना? एंड
पैक योर सेल्फ वेरी वेल, पहनावा बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आपको प्रोफेशनल दुनिया में टाई लगानी है, सूट पहना तो पहनो। लेकिन अभी एक मैं कंपनी गया था तो वहाँ के सीएमडी के बाल यहाँ पर थे खाली ऐसे। एमबीए लंदन से किया, यूके से किया है, हाँ यही लखनऊ की। वो ये खाली ऐसे बाल रखे थे। हमने कहा ये कभी सफल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका लुक ही ऐसा है। और क्या यार, प्रोफेशनल दुनिया में आकर के तो वही इतनी बड़ी वो घुमा के बैठे हो, इसलिए। एंड टेक कंप्लीट नॉलेज हाउ टू प्रेजेंट, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ बॉडी परमानेंस, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए बॉडी परफेक्ट। क्लियर? प्रैक्टिस नहीं परफेक्ट बनाती। आप गलत प्रैक्टिस कर सकते हो साहब, गलत प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट कैसा आएगा? गलत। तो परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? आगे ये क्या लिखा हुआ है? एक्शन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रियल एस्टेट में हो, चाहे आप सेल्स पर्सन हो, चाहे आप इंडिविजुअल कोई काम करते हो, चुप कुछ भी, पहला है मेक योर वर्किंग शेड्यूल प्रॉपरली। बना होना चाहिए फिक्स। जैसे आप जॉब करते हो नीरज 10 से 6, तो आप अपने और वर्क जो आप बड़े गोल देखोगे तो आपको 7 से 10 उस पर काम करना पड़ेगा। 10 से 6 कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ओनली जॉब, ऑनेस्टी से। लेकिन 7 से 10 ऑनेस्टी से सिर्फ वो और कुछ नहीं। क्लियर? एंड गिव 5 to 7 hours फॉर योर वर्क। नहीं तो 4 तो 5 दो, जो बचा सकते हो, जो बचा सकते हो। संडे तो पूरा दे दो, 10 घंटे छुट्टी। एंड रीड एनी मोटिवेशनल बुक 20 minutes डेली। पढ़ना ही पढ़ना है, इसको नहीं पढ़े तो आपकी किस्मत फूट जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? 20 मिनट पढ़नी, लेकिन कौन सी पुस्तक पढ़नी है ये जानना जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। बट अब एक पुस्तक है शिव खेड़ा की जीत आपकी, कोई भी पढ़ ले। एक एलन पीज की है कि सवाल ही जवाब है, कोई भी पढ़ ले। बड़ी सोच का बड़ा जादू, कोई भी पढ़ ले। हाँ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है तो वो बहुत अच्छी उसको बुक्स हम रिकमेंड कर सकते हैं। डॉक्टर उज्जवल पाटनी की जुड़ो जोड़ो और जीतो, जीत हो या हार रहो तैयार, ये आप देख सकते हैं। क्लियर? अगर रियल एस्टेट में है तो आप सेल्स पर बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, फॉरेन राइटर की, इंडियन राइटर की। लेकिन पढ़ें, रोज रोज पढ़ें। 20 मिनट, मैंने कहा आप चाहो 1 घंटे पढ़ सकते हो। सो के उठने के तुरंत बाद पढ़ सकते हो, सोने से पहले पढ़ सकते हो। बेस्ट टाइम यही है। क्लियर? एंड फिजिकल एक्सरसाइज 30 मिनट्स, ये कभी मत छोड़ना जीवन में। 30 मिनट अपने शरीर को एक्सरसाइज अगर आपने नहीं दिया तो आपका दिमाग आपको पूरा सपोर्ट नहीं करेगा। ब्रेन का जो निर्माण है वो 30 मिनट की एक्सरसाइज के लिए बनाया गया है। समझ रहे ना? कितने मिनट? 30। अब देखिए, धन्यवाद कर दिया हमने, लेकिन कंक्लूजन में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। ये अभी 10% है गोल सेटिंग, 90% की गोल सेटिंग बाकी है। क्या होगा? 10 साल का जो आप गोल बनाएंगे उसके में जो ड्रीम्स होंगे उनकी फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइल बनाएंगे, डेट डालेंगे, पिक्चर चिपकाएंगे, शोरूम जाकर के या जो जहां जाकर के उसको पहले ड्राइव करेंगे या खरीदेंगे या उसके ब्रोशर लाएंगे, उसके एक्चुअल ओरिजिनल पिक्स अच्छे प्रिंटर से अच्छे कागज पर निकलवा करके चिपकाएंगे। हेलो, फिर मैं बताऊंगा
कैसे एनर्जी देनी है, कैसे क्या देना है, एनर्जी। अभी 90% का प्रोसेस बाकी है। 10% का जब इतना स्ट्रांग है तो 90% का क्या होगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ये दुनिया है, यहां पर दो ही तरह के, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट बात मानता नहीं है, लॉजिकल बहुत होता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन करता है, तुरंत उस राह पर परफेक्ट बनने के लिए नॉलेज लेता है और फॉलो करता है उन लोगों को जो अच्छे लोग हैं, जो सही गाइडेंस कर सकते हैं। माइंड साइट और आई साइट दो साइट होती हैं। माइंड साइट माने वो आंखें जो अभी नहीं है उनको देख लेना, 10 साल बाद का भी देख ले रही। ये जहां बैठे हो, यहां जंगल था आज के 10 साल पहले। हाँ क्यों सर? लेकिन वो स्कॉर्पियो क्लब देखा है ना, वहां जब आप घनघोर जंगल था तो एक बंदे ने वहां पर देख लिया था क्लब। हमको जंगल दिखाई पड़ा, उसको क्लब दिखाई पड़ा। हमको ये बकवास जगह दिखाई पड़ी और किसी को यहाँ पर सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, डीएल ऑफ माई पैड दिखाई पड़ा था उसी से 10 साल पहले। तो उसकी माइंड सेट स्ट्रांग थी, आई सेट एक जैसी है। किसी चश्मा लगा, किस में नहीं लगा, बस। तो हमें अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करना है, हमें ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाना है, हमें मैजिकल सिस्टम को समझना है। लॉजिकल तो हम बहुत हो चुके, राइट। अब इन सारी चीजों को अगर हम लोग समझेंगे तो हमारे जीवन में एक बड़ी जंप आने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी काम आप कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं। और इसलिए ये प्रोग्राम अगर बहुत जो लोग नहीं आए, उन लोग अगर वो आते तो उनका फायदा होता है, नुकसान? फायदा होता है ना। मैं बहुत सारी आपकी गांठें खुल सकती हैं, अभी नहीं खुली होंगी ना, घर जाओगे खुलेंगी, 5 दिन बाद खुलेंगी, क्योंकि ये शब्द आप भूल नहीं पाओगे। जब आप दिक्कत में आओगे तब मेरी बातें याद आएंगी आपको, जब आप भटकोगे तब याद आएंगी, जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तब आपको याद आएंगी, जब आप आलसी होने की कोशिश करेंगे, लेजीनेस, तो आप याद आ जाएंगे। यार ये हमने रिमाइंडर डाल रखा है आपके अंदर, ये शब्द हैं जिनको मैंने बो दिया है, बीज है। और इन बीज को वो मत समझना ये बड़े पौधे बनेंगे ही बनेंगे आपके अंदर, आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने बड़ी शिद्दत से इसको आपके अंदर रोपा है आज। तो इट इज फॉर यू। और इससे मुझे सबसे बड़ा फायदा यह मिला कि मैं और क्लियर होता हूं जब हम बताते हैं, यानी कि मैं अपने गोल्स के और करीब पहुंचूंगा। जैसे जैसे लोगों को मैं बढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, वैसे वैसे मैं और अपने गोल के पार चला जाऊंगा। तो मैं अपने बेहतरी के लिए, अपने फायदे के लिए भी सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग मी केयरफुली। एंड अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, मेरा टैगलाइन आप देख सकते हैं। अब ये इवेंट क्या है, हमारा आधा अधूरा है। क्या है भाई साहब, क्या है, क्या है? आधा अधूरा 10% है। मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा उसके लिए, और मैं 9 डेज में सिखाऊंगा। 9 डेज ना, वो सेट। लेकिन उसके लिए जो मैं बोलूंगा वो आपको खरीद के लाना होगा अपने घर ही पे। अगर अल्टीमेट सक्सेस चाहते हो तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये आप जानो, आपकी लाइफ है, हमारी मैं जान लूंगा। हाँ, दिल खोल के 100% हेल्प करूंगा, ये प्रॉमिस है। अब आने वाले मेरे प्रोग्राम, कई प्रोग्राम मैं फ्री करने जा रहा हूं, और बहुत सारे प्रोग्राम मैं स्टार्ट करूंगा जो चार्जेबल होंगे। बट अभी हम लोगों के साथ, लोगों को जितना बांटेंगे उतना हमको मिलेगा, ये मैं जान चुका हूं। इसीलिए मैंने कोशिश स्टार्ट कर दी है,
आने वाला समय मेरा है, मैं जानता हूँ 6 महीने के अंदर इंडिया लेवल पर मुझे रोक नहीं सकता कोई वहाँ पहुँचने से, क्योंकि मैं वो स्किल और टैलेंट प्रभु की कृपा से रखता हूँ। थोड़ी बहुत झलक आपको मिल गई होगी, आगे आप खुद सोच लीजिएगा। मैं प्रिपेयर हूँ, मैं आई एम रेडी फॉर मी एंड आई एम रेडी फॉर दोज पीपल दे आर एक्साइटेड एंड रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ। उन सभी के लिए मैं हूँ। सो दिमाग से एक बात और लास्टली बोल रहा हूँ, प्रेजेंट वर्क और जो नहीं है, जो आएगा आपके गोल के लिए, अगर आप बिंदास होके फ्लाई करके गोल लिखते हो, वो आएगा। सो डोंट वरी, अगर आप किसी अच्छी जगह नहीं है तो डोंट वरी, वो आपको जगह मिलेगी जहां आप डिजर्व करते हो। सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू।